गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असी नैक्सट यूनिट करना है 6th यूनिट ग्रेविटेशन। राजे असी 5th यूनिट जोड़ा है वो बाद विच करांगे, पहला असी 6th यूनिट कर लवांगे ग्रेविटेशन। ओके, इहदे विच असी की स्टडी करना है कि जिद्दां हुण सन दे अराउंड अर्थ रिवॉल्व करदी रहिंदी है। वो क्यों करदी रहिंदी है, जां अर्थ दे अराउंड जिहड़ा मून है वो रिवॉल्व करदा है, वो क्यों करदा है, किद्दां करदा है। ठीक है, जां असी इहदे विच इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। बाकी असी पढ़ांगे कोई भी चीज़ सिੱਟਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ हमेशा नीचे ਨੂੰ ही क्यों आंदी है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਟਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਅਰਾਊਂਡ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, कैपलर्स लॉ है ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ the force of attraction between any two bodies of this universe is called gravitation or gravitational force। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ फोर्स। ठीक है, इस लॉ दे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की है कहते ईच पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। कहते इस यूनिवर्स में एक पार्टिकल जो वा दूसरे पार्टिकल में अट्रैक्ट करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, जी उन्होंने दोनों के विचकार फोर्स लगती है, कि फोर्स लगनी है अट्रैक्शन की ही फोर्स लगनी है। जी दो बॉडीज जड़ियाँ जो दो पार्टिकल्स जोड़े ने, दो ऑब्जेक्ट जोड़े ने वो एक दूजे अपने वाल अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगे ने टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस। वो अपने मासिस के डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगे ने ते इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जिहड़ा उन्हां दा डिस्टेंस होगा तो स्केयर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल होएगा। स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो डिस्टेंस होगा तो स्केयर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे ने। मतलब जिहड़ी इन्हां दे विच हुण आपां नूं इह पता लग गया दो मतलब बॉडीज ने जां दो ऑब्जेक्ट्स ने जां दो पार्टिकल्स ने, उन्हां दे विचकार अट्रैक्शन दी फोर्स लगदी है। इस चीज़ दा सानूं पता लगदा जिहड़ी वो फोर्स है किते डिपेंड करदी है, उन्हां दे मासिस दे। जेकर उन्हां दा मासिस दा प्रोडक्ट ज़्यादा वा तो अट्रैक्शन फोर्स की लगेगी, ज़्यादा लगेगी। जेकर उन्हां दा डिस्टेंस ज़्यादा वा तो अट्रैक्शन फोर्स जिहड़ी है घट लगनी है। ठीक है, इस करके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं मासिस दे। जेकर मासिस ज़्यादा वा तो फोर्स भी की लगेगी ज़्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है डिस्टेंस दे। जो डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स की हो रही घट। मतलब दो पार्टिकल्स जोड़े जेकर एक दूजे तो दूर पए हुए हैं तो उत्थे उन्हां दी फोर्स की लगनी फिर घट लगनी है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के की यूज कर लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। कहते वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, प्रपोर्शनल द साइन ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਅਰਥ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ग्रेविटी इज द स्पैशल केस ऑफ द ग्रेविटेशन। कहते ग्रेविटेशन का स्पैशल केस है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स जी इंडिपेंडेंट होंगी है मीडियम, जो मीडियम है जिथे जो मीडियम जो सैपरेट किए हुए हैं उस मीडियम की इंडिपेंडेंट होंगी है, मीडियम से डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजरवेटिव फोर्स। कंजरवेटिव फोर्स का मतलब कि वो पाथ से डिपेंड नहीं करते, सिर्फ फाइनल तो इनिशियल पोजीशन का मतलब होंगे वो पाथ के उपर डिपेंड नहीं करती। इस करके ग्रेविटेशन फोर्स भी होंगी है कंजरवेटिव फोर्स होंगी है। ओके, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ G M1 M2 ਅਪੋਨ R ਸਕੁਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਸੀਂ 1 ਲੈ ਲਈਏ, 1 kg ਇਹਦਾ ਮਾਸ, 1 kg ਇਹਦਾ ਮਾਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਰਹਿਣਾ, 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭੱਜਣੀ, G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F। ठीक है, जो सारी टर्म जो 1 ਨਾਲ G ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ G ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब की है G इज इक्वल टू F का मतलब की है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है न्यूमेरिकली कहते इक्वल होंगे वा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स।
numerically equal to the force of attraction between two bodies of mass m, मतलब मास ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 kg ਲੈਣਾ ਹੈ, ਈਚ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾय ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਫ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ m1 m2 अपॉन r स्केयर। जेकर जी की वैल्यू कटनी हो इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, एफ इज इंटू r स्केयर m1 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके होंगे डिवाइड, कि वैल्यू आ जाएगी जी। ठीक है, एफ दे फोर्स यूनिट के होंगे ने न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट के होंगे ने मीटर, मीटर स्केयर न्यूटन, मीटर स्केयर के जी, इधर भी के जी, इधर के जी के जी का स्केयर, ये यूनिट बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी का स्केयर। जी की वैल्यू कितनी होंगी 6.67 इंटू द रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्केयर पर के जी स्केयर। ग्रेविटेशन फार्मूला इदा ही सेम, इत्थे फोर्स का फार्मूला पुट कर दो, इत्थे डिस्टेंस का फार्मूला, इत्थे मास का तुहाडे कोल ग्रेविटेशन का फार्मूला जिहड़ा वो आ जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स किहड़ियां ने ग्रेविटेशनल फोर्स दी, ये तुहानूं वैसे मैं जो फर्स्ट चैप्टर नोट किया सीगा ना उहदे विच भी दस्सिया सीगा, बट तुसीं इहदे विच भी दी ग्रेविटेशनल फोर्स दी जिहड़ी करैक्टरिस्टिक्स ने वो पढ़नियां ने। इंडिपेंडेंट नेचर हुंदा है, सेंट्रल फोर्स हुंदी है, रेंज दी लॉन्ग हुंदी है। ठीक है, ये कंजरवेटिव फोर्स होंदी है, दूजे डिपेंड नहीं, कदे अट्रैक्टिव नेचर होंदी है। ये सारियां इहदियां जिहड़ियां ने प्रॉपर्टीज इन्हां सारियां नूं तुसीं रीड करना है, इन्हां एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जेकर कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ लगेगी वो मैंने पूछ लियो। नैक्सट है एक्सपैरीमेंट एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहते जो एक्सपैरीमेंट जोड़े ने वो सपोर्ट करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नूं, वो किहड़े ने, जिद्दां हुण ऑल द प्लैनेट इनकलूडिंग द अर्थ रोटेट अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द सन एंड द प्लैनेट। कहते हुण देखो, कहते अर्थ जिहड़ी है बाकी प्लैनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अराउंड रोटेट करते रहते हैं, इसका मतलब उन्होंने विचकार जिहड़ी फोर्स है उस फोर्स नूं की कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स आर फॉर्मड इन ओशनस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड ओशन वाटर। कहते मून ते ओशन वाटर के विचकार जिहड़े ग्रेविटेशनल फोर्स हुंदी उहदे कारण ही ओशन दे विच टाइड्स जिहड़ियां बनदियां ने। कहते इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट्स विच मेक द सैटेलाइट टू मूव द अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट नूं मूव करवाने वो भी किहदे कारण मूव करदे, अराउंड जिहड़ा रिवॉल्व करदा रहिंदा है, रोटेट करदा रहिंदा, किहदे कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिहड़ा अपने अर्थ का एटमोसफेयर वो भी किहदे कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। रेनफॉल ऑन टू द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिहड़ी बारिश होंदी है, जिहड़ी बारिश साडे अर्थ ते पैंदी वो भी किहदे कारण पैंदी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये सारी जिहड़ी एग्जांपल्स हैगियां ने, एक्सपैरीमेंट एविडेंस हैगे ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे। राजे नैक्सट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी ऑन द अर्थ। कहते एक्सेलरेशन एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहते हुण जो भी एक्सेलरेशन जी ग्रेविटेशनल फोर्स जी अर्थ के कारण, अर्थ की जी ग्रेविटेशनल फोर्स हैगी वो कारण कोई बॉडी जी एक्सेलरेट करती है तो उन्होंने असीं की कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ के किसी होर बॉडी के विचकार जी फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, उन्होंने असीं की कहते हैं ग्रेविटी। जो बॉडी जी एक्सेलरेट करती है वो कारण असीं कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो किहदे कारण कर रही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंसड बाय अ बॉडी, कहते जी एक्सेलरेशन कदों एक्सपीरियंस होंदी, किसी बॉडी नूं एक्सपीरियंस होंदी है ड्यू टू किहदे कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इज नोन एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन्हों असीं की कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी अर्थ की फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई जी बॉडी वो एक्सेलरेट करती है उन्होंने असीं कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हुण उन्होंने की कहा, कहते कोई बॉडी है, ठीक है, आ अर्थ है, अर्थ का मास कितना ले लो, कैपिटल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, रेडियस है अर्थ का, इत्थे कोई ऑब्जेक्ट पई हुई है एम, इहदा मास कितना एम है, कोई ऑब्जेक्ट पे मतलब मैं ही खड़ी हाँ इत्थे, मेरा मास कितना है एम है। ठीक है, फोर्स किहदे इक्वल होएगी, फिर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किहदे इक्वल होंदी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
दोनों का मास, ਇਹਦਾ मास कितना है कैपिटल M, मेरा मास कितना है स्मॉल m अपॉन r स्केयर, दोनों विचकार डिस्टेंस कितना है r, इतना कि रहेगा r ਦਾ स्केयर। m की मास ऑफ द अर्थ, r की है रेडियस ऑफ द अर्थ। कहते मास ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू concentrated at the center of the mass, the acceleration experienced by the body of the mass m is given by, ਹੁਣ acceleration अपन पता है ना फोर्स के इक्वल होती, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन दे सेकंड लॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ F इज इक्वल टू ma। ਇੱਥੇ एक्सेलरेशन ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस करके F इज इक्वल टू ए की जगह पे लिख देना जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू फाइंड करो, एम क्यों इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, इस करके जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू सानू पता है ए वाली, वो पुट कर दो, एम ने एम क्यों हो जाएगा कैंसिल, जी की वैल्यू की बचनी जी इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन आर स्केयर। कहते जो एक्सप्रैशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहते इफेक्ट ऑफ द फैक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड, कितने डिपेंड करते हैं, सुजैस्ट कहते जी जी की वैल्यू डिपेंड करती मास ऑफ द अर्थ दे साइज ऑफ द अर्थ दे मास, अर्थ का मास m मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ਉਹਦੇ साइज दे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू वा स्मॉल जी, जी ग्रेविटी कितने डिपेंड करती है अर्थ के मास से, अर्थ के रेडियस से, मतलब ਉਹਦੇ साइज के उपर डिपेंड करती, कोई भी प्लैनेट हो सकता है प्लैनेट से डिपेंड करेगी ਉਹਦੀ ग्रेविटी की वैल्यू। नैक्सट है मास ऑफ द अर्थ, जेकर असं अर्थ का मास फाइंड करना हो, यह फॉर्मूला सानू पता है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। M की है मास ऑफ द अर्थ ते r की है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो F इज इक्वल टू कहते इक्वल होंगे mg, अब असं पहले पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ न्यूटन का, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की हो रही वेट दे मतलब ग्रेविटी के कारण, इस करके F इज इक्वल टू लिखता mg, जिन्होंने असं वेट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, हुण कहते जी फर्स्ट क्वेश्चन है, यह फर्स्ट क्वेश्चन तो सैकेंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फिर एफ जगह ते लिख दोगे एम जी, की है एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल जी। ये एम की वैल्यू एम ना कैंसल हो जाएगी, एम की वैल्यू ऐसे एम ना कैंसल हो, की बच गया अपने को, जेकर असं मास फाइंड करना वा एम फाइंड करना, जी के हो रहा इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दो, आर स्केयर के हो रहा इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, आ क्वेश्चन बन जाने तेरे को। हुण जी है स्मॉल जी तेन वैल्यू पता होंगी कितनी होंगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू यही होंगी है ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू तुसीं याद रखनी है। रेडियस भी सानू अर्थ का रेडियस भी पता होंगे 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देनी, इदा भी लिख सकते हैं किलोमीटर मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी सानू पता है, ये सारी वैल्यूज असीं पुट करांगे, कैलकुलेशन तुसीं करनी है, जेकर नहीं कैलकुलेट करके रिजल्ट ना तुसीं मैनूं दसना, कैलकुलेशन करनी सारिਆਂ ने, कैलकुलेशन करने मतलब मास अर्थ का मास कितना होना चाहिए 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये अपने अर्थ का मास है। ओके, नैक्सट है मीनस डेंसिटी ऑफ द अर्थ डेंसिटी फाइंड करनी है। ए जी सानू वैल्यू पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्केयर, वो वैल्यू असी फाइंड की हुई है। अपन ये भी पता है मास के इक्वल होंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, हुण असीं वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंगे स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंगे 4/3 पाई, उधर जिन्ना भी स्फेयर का रेडियस होएगा, अर्थ का रेडियस कितना है r क्यूब, r या जिस करके क्यूब हो, यह फॉर्मूला होंगे 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी नोट कर देना है रो दे नाल। ठीक है, अपने को m आ जाना है। हुण यह वाला फॉर्मूला जिहड़ा सीगा g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r, इत्थे m की वैल्यू पुट कर दो, जी एम की वैल्यू तुसीं कड्ढी है ना, इस जगह पर पुट कर दो, इस जगह पुट करने नाल की होएगा आर स्केयर ना आर क्यूब की वैल्यू कट जाएगी, तो कल्ला की बचना आर। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स उदा लिख देनी, इस रो की वैल्यू कढ़नी है, जो सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके हो जाएगी डिवाइड, 3 इधर की हो रहा डिवाइड उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। हुण इहदे विच वैल्यू असीं डेंसिटी फाइंड करनी सी, रो ही फाइंड करनी सी। हुण इहदे वैल्यू जी की वैल्यू तुहानूं पता 9.8 होंदी, वो पुट कर दो, 4 पाई की वैल्यू तुहानूं पता है 3.14, वो पुट कर दो, कैपिटल जी की वैल्यू तुहानूं पता है 6.67 10⁻11, वो पुट कर दो, रेडियस तुहानूं पता 6400 किलोमीटर, वो पुट कर, सारे जो वैल्यूज पुट करो मीटर से पुट करनी रेडियस की वैल्यू ए वाली, जो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो अर्थ की डेंसिटी कितनी आ जाएगी 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी आ जाएगी अपनी अर्थ की।
ਓके ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ 2-3 ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਵੇਟ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮੀਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਰਥ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।